सो वेलकम बैक गाइस। लास्ट सेशन में हम लोग ने सेक्शन 123 की बात करी थी। उसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपसे सेक्शन 124 की बात करने वाला हूँ। राइट, हम लोग बात कर रहे थे डिविडेंड्स के बारे में। डिविडेंड में हमने पहले ही देखा था स्टार्टिंग में इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड का कंसेप्ट समझा था। उसके बाद इक्विटी शेयर्स का कंसेप्ट समझा था एंड देन डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए जो प्रोविजंस कंपनीज एक्ट में दी गई है वो हमने समझी, जो कि सेक्शन 123 में समझी थी। राइट, इसके पहले के वीडियो में। नाउ अब यहाँ पे हम लोग सेक्शन 124 में अनपेड डिविडेंड अकाउंट की बात करेंगे। मतलब क्या? मतलब ये कि गाइस, अगर कोई शेयर होल्डर है जो कि डिविडेंड क्लेम नहीं करता है, राइट, किसी रीज़न से शेयर होल्डर को अगर डिविडेंड पे नहीं हुआ है तो उस अमाउंट को किस तरीके से डील करना है, उस अमाउंट को कहाँ रखना है, कैसे रखना है, कितने टाइम तक कंपनी अपने पास रख सकती है, उसके बाद उसका क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें सेक्शन 124 हमें बताएगा। राइट, ओके, सो लेट्स फाइंड आउट अनपेड डिविडेंड अकाउंट सेक्शन 124। सबसे पहला पॉइंट, डिविडेंड डिक्लेयर्ड बट नॉट पेड और क्लेम्ड टू बी ट्रांसफर टू द स्पेशल अकाउंट। अब किसी केस में अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका है लेकिन पे नहीं हुआ है, उस केस में क्या होगा? वेयर अ डिविडेंड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय अ कंपनी बट हैज़ नॉट बीन पेड और क्लेम्ड विद इन 30 डेज। राइट, तो डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद 30 डेज़ के अंदर अगर वो डिविडेंड पे ऑफ नहीं होता है तो द कंपनी शाल विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड ऑफ 30 डेज, 30 डेज फिनिश होने के बाद 7 डेज़ के अंदर कंपनी को ये पैसा, जो अनपेड डिविडेंड का पैसा है, ये एक स्पेशल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना होता है। राइट, जो कि किसी भी शेड्यूल्ड बैंक में ओपन किया जा सकता है और वहाँ पे वो अमाउंट डिपॉजिट किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2, प्रिपेयरिंग of statement of particulars of the unpaid dividend. The company shall, within a period of 90 days of making any transfer to an amount under 124(1) मतलब बेसिक डिविडेंड पेमेंट के अलावा जो डिविडेंड अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, वो पैसे उस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद 90 डेज़ के अंदर कंपनी को एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना रहेगा। राइट, वो स्टेटमेंट बनाकर कंपनी अपनी वेबसाइट पे उसे पोस्ट करती है। मतलब कि जनरल पब्लिक कोई भी कंपनी की वेबसाइट पे जाके ये चेक कर सकता है कि किस किस लोगों का, कौन से लोगों का डिविडेंड जो है वो अनपेड है। ठीक है, अमाउंट के साथ वही दिया है यहाँ पे, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट कंटेनिंग द नेम्स, their last known address and unpaid dividend to be paid to each person and place it on the website of the company, if any, and also on any other website approved by the central government for this purpose in such form, manner and other particulars as may be prescribed। तो जिस तरीके से भी रूल्स में दिया रहेगा उस तरीके से स्टेटमेंट बनाया जाएगा, जिसमें उनका नाम, उनका एड्रेस, कितना अमाउंट उन्हें देना बाकी है, ये सारी डिटेल दी जाएगी। और वो स्टेटमेंट जो है गाइस, वो स्टेटमेंट सबमिट अपलोड किया जाएगा कंपनी की वेबसाइट पर। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, डिफ़ॉल्ट इन ट्रांसफरिंग ऑफ अमाउंट। So guys, if any default is made in transferring total amount as per section 124(1) or any part thereof to the unpaid dividend account, अगर कंपनी 7 डेज़ के अंदर वो पैसा जो अनपेड था वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करती है, इन दैट केस कंपनी को 12% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट भी उस अमाउंट के साथ डिपॉजिट करना पड़ेगा। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, अप्लाई फॉर पेमेंट ऑफ क्लेम्ड अमाउंट। अब गाइज ऐसा हो सकता है ना कि एट अ टाइम जब डिविडेंड डिक्लेयर किया था तब किसी पर्सन ने डिविडेंड क्लेम नहीं किया हो, लेकिन बाद में जब उसे पता चलता है कि उसका राइट है कोई डिविडेंड क्लेम करने के लिए, तो वो बाद में भी क्लेम कर सकता है। राइट, तो ऐसे केस में अगर कोई पर्सन आफ्टर दैट लिमिटेशन पीरियड ऑफ 30 डेज अगर क्लेम करता है तो इस अमाउंट में से, इस अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जो पैसा है उसमें से उसे पेमेंट दिया जाएगा। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफ़र ऑफ अनक्लेम्ड अमाउंट टू IEPF। नाउ अब ये IEPF क्या होता है गाइस? ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड बनाया है
जिसका नाम है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। एनी मनी ट्रांसफर्ड टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट ऑफ अ कंपनी। अब देखिएगा, जब डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद किसी ने उसे क्लेम नहीं किया और वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया गया, ऐसा होने के बाद 7 ईयर्स का पीरियड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। मतलब 7 साल तक पैसे अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, जो कि एक सेपरेट बैंक अकाउंट कंपनी ने मेंटेन किया था, उसमें पड़े रहते हैं और तब तक उसे कोई क्लेम करने नहीं आता है। तो ऐसे केस में आफ्टर द एंड ऑफ 7 ईयर्स, राइट, देखिए यहाँ पे दिया है, फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफ़र शैल बी ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एक्रूड इफ एनी देयर ऑन टू द फंड इस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 125(1). तो ये IEPF का फंड होता है जो कि सेक्शन 125 ऑफ कंपनीज एक्ट गवर्न करता है। उसके थ्रू उस फंड में ये पैसा जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। एंड द कंपनी शैल सेंड अ स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ द डिटेल्स ऑफ सच ट्रांसफ़र टू द अथॉरिटी विच एडमिनिस्टर्स द सेड फंड। ठीक है, जो भी अथॉरिटी, गवर्नमेंट की अथॉरिटी इस फंड को एडमिनिस्टर करती है, उसे कंपनी स्टेटमेंट भेजेगी कि हमारे यहाँ कुछ पर्टिकुलर शेयर्स का जो डिविडेंड है वो अनपेड डिविडेंड था, 7 ईयर्स से था, इसलिए हमने वो पैसा IEPF में ट्रांसफ़र कर दिया है। उसकी लिस्ट कंपनी उस फंड के मैनेजर को दे देगी, राइट। उसके अलावा फंड जो है कंपनी को एक रिसिप्ट इशू करेगा जो कि प्रूफ रहेगा, जिससे ये प्रूव होगा कि कंपनी ने अपने काम को प्रॉपरली किया है। ठीक है, उन्होंने लॉ का कंप्लायंस प्रॉपरली किया है। नेक्स्ट वन, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स टू IEPF। नाउ all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for 7 consecutive years or more shall be transferred by the company in the name of Investor Education and Protection Fund along with a statement, right। तो इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई है, आइए देखते हैं। तो गाइस देखो, अभी पहले जो मैं बात कर रहा था, अभी तक मैंने जो बात की वो मैंने बात की है अनक्लेम्ड डिविडेंड की, राइट। अब लेकिन ऐसे जो शेयर्स है जिसके ऊपर का ये डिविडेंड अनक्लेम्ड है, मतलब इसका यही हुआ कि वो शेयर्स भी अनक्लेम्ड है, वो शेयर्स भी किसी के हैं, लेकिन फॉर एनी रीज़न माइट भी उस पर्सन को पता ना हो, या फिर उस पर्सन की कहा डेथ हो गई हो और कंपनी को पता ना हो। ठीक है, कोई भी रीज़न से वो शेयर्स जिनके ऊपर का ये डिविडेंड था, वो शेयर्स भी तो अनक्लेम्ड हो जाएंगे ना, राइट। तो ये अनक्लेम्ड डिविडेंड के साथ साथ अनक्लेम्ड शेयर्स भी IEPF में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, राइट। आइए नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, अगर कोई कंपनी इस रूल को फॉलो नहीं करती है, इफ़ अ कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विथ एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस सेक्शन, द कंपनी शैल बी पनिशेबल विथ फाइन विच शैल नॉट बी लेस दैन 5 लाख रुपीज़ बट विच में एक्सटेंड टू 25 लाख रुपीज़, राइट। तो 5 लाख से 25 लाख तक की पेनल्टी कंपनी को लग सकती है। उसके अलावा जो ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट होगा, मतलब जो कंपनी का ऑफिसर था जिससे ये काम करना था, उसने नहीं किया, तो उसे 1 लाख से 5 लाख तक की फ़ाइन उसे भी लग सकती है सेपरेटली, ओके। तो राइट, हमने यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू हम लोग फिर से एक बार क्लियर कर लेते हैं जो कंसेप्ट हमने अभी पढ़ा है। सो डिविडेंड डिक्लेयर्ड, आफ्टर दैट विद इन 30 डेज डिविडेंड नॉट पेड, तो विद इन 7 डेज कंपनी शैल डिपॉजिट द अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट, राइट, जिसका नाम था अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो कंपनी को 12% इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। अब आप पूछोगे सर वो इंटरेस्ट किसको पे करना पड़ेगा, पहले ही तो वो डिविडेंड अनपेड था, ठीक है ना, उसको कोई क्लेम नहीं कर रहा था, और उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट है तो कंपनी क्या ये गवर्नमेंट को पे करेगी? जी नहीं, वो इंटरेस्ट के पैसे इस अकाउंट में ही डिपॉजिट करेंगे, ओके ना। आफ्टर 90 डेज प्रिपेयर स्टेटमेंट, 90 डेज होने के बाद कंपनी एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगी। 90 डेज तक अगर किसी ने क्लेम किया तो उसको पे कर देंगे। उसके बाद कंपनी विद इन 90 डेज कंपनी स्टेटमेंट प्रिपेयर करके अपनी वेबसाइट पे शो करेगी, राइट, या फिर अपनी वेबसाइट पे तो रखेगी ही। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट ने कोई स्पेसिफिकली अप्रूव्ड वेबसाइट बनाई हो जहाँ पे स्पेसिफिकली अनक्लेम्ड डिविडेंड और अनक्लेम्ड शेयर्स की इन्फॉर्मेशन रखी जाती है, तो वहाँ पे भी
रख सकते हैं। ओके ना। और ये अनपेड डिविडेंड अकाउंट में अगर पैसे 7 ईयर्स तक पड़े रहते हैं तो उसके बाद उसे IEPF में ट्रांसफ़र किया जाता है इंटरेस्ट के साथ, राइट, जो भी इंटरेस्ट उस अकाउंट में अर्न हुआ है उसके साथ। ओके गाइस, तो यहाँ पे आई होप आपको प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। सेक्शन 124 की हमने बात कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में डिविडेंड की कहानी को कंटिन्यू करेंगे।